वेलकम बैक। पाकिस्तान में फौज और ISI के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं वो हमेशा से मीडिया, सियासत और सिविल सोसाइटी के लिए इंतहाई दिलचस्प मौजू रहे और एक बार फिर ये मौजू नुमाया है और पाकिस्तान के अखबारात के सफ़े अव्वल पर इस मौजू की झलक नजर आ रही है। पाकिस्तान में ISI और सियासतदानों के किस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं। फौज पर और ISI पर इल्जाम रहा है कि उसने सियासत में मुदाखलत की है, जबकि फौज और ISI का कहना है कि सियासतदान खुद उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं और उसे सियासत में घसीटते हैं और सियासत में उस फौज और ISI के असर को इस्तेमाल करते हैं और अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के बाद सियासतदानों के बारे में ये कहा गया है कि वो दरअसल है ही फौज और ISI की पैदावार। फौज और ISI का सियासत में अमल दखल सबसे ज्यादा नुमाया 80 की दिहाई में नजर आया, जब उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक की सियासत पर और हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर होती नजर आई और उन्होंने सियासत का सहारा लिया। उन्होंने रेफरेंडम कराया और एक मजलिस शूरा तश्कील दी। पाकिस्तान के आज के बहुत अहम सियासतदान ज़ियाउल हक की इस हैंड पिक मजलिस शूरा के रुकन थे, जिसमें आज के वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। आज के बहुत सारे मुमताज सियासतदान और मुमताज सियासी पार्टियां मजलिस शूरा के रुकन बनी थी। 1985 के वस्त में फौज का सियासत में अमल दखल और नुमाया होकर सामने आया, जब उस वक्त MRD की मूवमेंट तश्कील दी गई थी और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया थी। फौज के मुखालिफ इस MRD की मूवमेंट को कुचलने के लिए फौज ने और ISI ने MRD मुखालिफ सियासतदानों को अपने करीब लाए और उनकी एक सियासी जमात और एक सियासी ग्रोह तश्कील दिया। इसी के दिहाई के वस्त में गैर जमाती इंतखाबात कराए गए और इंतखाबात के नतीजे में एक हुक्मरान मुस्लिम लीग की तश्कील दी गई, जिसके सरबराह उस वक्त के मुस्लिम लीग के मुमताज रहनुमा जनाब मोहम्मद खान जुनेजो थे, जिन्हें 1985 के वक्त में पाकिस्तान का वजीर आजम की हैसियत से नामजद किया गया। पंजाब में जनाब नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर आला बनाया गया। 85 से 88 तक जनाब मोहम्मद खान जुनेजो एक आज़ाद वजीर आजम की तरह से उभरे, लेकिन उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक को उनकी अदा पसंद नहीं आई और 1988 में उन्होंने खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि जनाब मोहम्मद खान जुनेजो की पार्टी थी, उसके अंदर बगावत बपा की और मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को खत्म कर दिया। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने खत्म की, लेकिन उस हुकूमत के खात्मे के बाद पंजाब के निगरान वजीर आला की हैसियत से जनाब नवाज शरीफ को नामजद किया गया। उसके बाद 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद इंतखाबात हुए। इंतखाबात में जनाब नवाज शरीफ पंजाब में मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत कायम हुई। जनाब नवाज शरीफ वजीर आला बने और मरकज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे पर फाइज हुई। 1988 के एंड से 1990 के शुरू तक पाकिस्तान में फौज का सियासत में अमल दखल बहुत नुमाया होकर सामने आया, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म करने के लिए कई कोशिशें की गई और इन कोशिशों में उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने के अलावा एक नया सियासी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश थी, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म करने के बाद इस नए इत्तेहाद को इख्तिदार में लाना मकसद था और इस इत्तेहाद की नुमाइंदगी और इस इत्तेहाद के लिए इसकी लीडरशिप जनाब नवाज शरीफ को दी गई। IGI की तश्कील देने का क्रेडिट उस वक्त के ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल ले चुके हैं और फौज के सरबराह भी इसका क्रेडिट ले चुके हैं कि IGI की तश्कील मुकम्मल तौर पर फौज और ISI की हिमायत से की गई और ISI और फौज की हिमायत से हुकूमत में तब्दीली लाई गई और जनाब नवाज शरीफ वजीर आजम की हैसियत से फाइज हुए। जनरल हमीद गुल का तारीखी इकरार, IGI की तश्कील और उसमें फौज और ISI का किरदार खुद जनरल हमीद गुल की ज़बानी। आई टेक ऑल द ब्लेम, क्योंकि मैंने काम किया IGI बनाने का। मैं कहता हूं कि मेरा ट्रायल कर दें। अगर मैंने IGI बनवाई है, मैं एडमिट कर रहा हूं मैंने वायलेशन की है। ये बताइएगा जज साहब कि इसमें सिर्फ कसूर ISI और उसके सरबराह का है आपके ख्याल में, या उनका भी और उन सियासतदानों का भी जिनसे आपके भी करीबी ताल्लुकात रहे हैं कि जिन्होंने बाकायदा ISI से रकम वसूल की? आपके ख्याल में ये सिर्फ कसूर फौज का है या उन सियासतदानों का भी जिन्होंने बाकायदा ये रकूम वसूल की ISI से और फौज से और सियासत में किरदार अदा किया? देखिए, बात यकीनी तौर पर जो सियासतदानों ने रुपए लिए वो यकीनन काबिल एतराज बात थी, इसलिए कि ये वो उनके बयान के मुताबिक ISI के जो फॉर्मर चीफ थे असद दुरानी साहब, उनके बयान के मुताबिक ये रकम उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुलाम शाह खान के हुक्म के तहत उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा आपके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे जनाब नवाज शरीफ से और आपके सामने असद दुरानी साहब ने यह एफिडेविट दिया है, आप उनसे अभी हालिया दौर में आप जाहिर है कि आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे इख्तिलाफ के, और आपने कभी नवाज शरीफ साहब से दरियाफ्त किया इस एफिडेविट के बारे में जो आपके सामने
اسد درانی صاحب نے دیا اور آپ کے سامنے انہوں نے بات کی, آپ نے نواز شریف صاحب سے دریافت کیا کہ انہوں نے ISI سے پیسے کیوں وصول کیے تھے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ کسی نے بھی ڈینائی نہیں کیا. جن جن لوگوں کے نام اس نے ڈسکلوز کیے تھے اسد درانی نے, ان میں سے کسی نے بھی کسی اسٹیج پر کوئی ڈینائل نہیں کیا کہ یہ روپے, یہ تو باقاعدہ اخباروں میں آیا تھا کہ کن کن لوگوں کو رقم دی گئی ہے, تو کسی نے بھی اس بات پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ رقم نہیں ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی کہ تمام اس وقت جو IGI بنی تھی اس کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ غلام اسحاق خان کی زیر ان کی نگرانی تقسیم ہوئے تھے, اور IGI بنانے کا مقصد جو غالباً اس وقت یہی تھا کہ بے نظیر بھٹو کو پاور سے باہر رکھنے کا تھا. یہ میرے خیال سے اس کا مقصد تھا. تو اس میں میرے خیال سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ یہ بات تو بالکل اسٹیبلش تھی, کسی نے ڈینائی نہیں کیا, کسی نے اس کو یہ نہیں کہا. تو آپ کیا کہتے ہیں جج صاحب, آپ فرمائیے, آپ نے تو اس کی سماعت کی, آپ نے تو فیصلہ بھی ریزرو کر لیا تھا کہ یہ صرف قصور فوج اور ISI کا ہوتا ہے یا اس میں سیاستدانوں کا بھی برابر کا قصور ہوتا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے اس میں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ ڈائریکٹ ISI والے اس زمانے میں, یہ اصل میں یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ چینج آیا تھا. بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے یہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ ISI ول بی ڈائریکٹلی ریسپانسبل ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ تو جو تاریخ تھی وہ تو تھی, لیکن یہ جو پاکستان میں فوج اور سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے, فوج یہ کرتی ہے, کچھ سیاستدانوں کا بھی کردار رہا ہے نا اس میں؟ کہ دیکھیے ISI تو ایک ملٹری کا ونگ ہے اور ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, تو اس کو تو قطعی طور پر آرمی یہ اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ سیاستدانوں نے ISI کو ہر اسٹیج پر رول استعمال کیا اپنے مخالفین کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بھی ہمتیں بڑھ گئی تھی اور وہ باقاعدہ طور پر مداخلت کرتے تھے, اور تمام مداخلت کرتے تھے, پیسے دیتے تھے, پالیسی بتاتے تھے, لیکن دوسرے اینڈ پہ بھی تھا جو پیسے لیتا تھا اور اس پالیسی پر عمل کرتا تھا, دوسرے اینڈ پہ سیاستدان تھا. جی سیاستدان, دیکھیے اصل میں تو اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ اس ملک میں جو بھی فوجی انقلاب آئے ان کے پیچھے سیاستدان خود ہی ملوث تھے. ہمیشہ ان کو ملٹری والوں کو بلانے کے لیے خود سیاستدانوں کی کوشش ہوتی تھی اپنے مخالفین کو گرانے کے لیے. بہت سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ سعید الزما صدیقی, جنہوں نے ISI اور سیاستدانوں کے اہم کیس کی سماعت کی. ISI نے پیسے دیے, سیاستدانوں نے پیسے لیے, اس تمام فہرست سے جناب سعید الزما صدیقی واقف ہے. انہوں نے کہا قصور سیاستدانوں کا ہی ہے, وہ فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں اور جب فوج سیاست میں مداخلت کر لیتی ہے تو اسے وہ گلے لگا لیتے ہیں. خبر کا